नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेद के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। क्या एमसीएक्स गोल्ड की चढ़ाई में लग गया ब्रेक? एमसीएक्स गोल्ड में चल रहा करेक्शन कब तक रहेगा? क्या होगा एमसीएक्स गोल्ड का डायरेक्शन? एमसीएक्स गोल्ड में न्यू वेब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से धनवान बनने का गोल कैसे करें अचीव? हम आपको एमसीएक्स गोल्ड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में वन स्टेप अहेड रखने के लिए मिथ बस्टिंग और ट्रूली इंस्पायरिंग वीडियो लेकर आए हैं। हम देते हैं इलियट वेब थ्योरी और न्यू एनालिसिस पर एक्सपर्ट डीप अंडरस्टैंडिंग। एमसीएक्स गोल्ड पर हमारे 3 मंथ प्रीवियस वीडियो एमसीएक्स गोल्ड का गोल्डन टाइम आ गया है में हमने तेजी को प्रेडिक्ट किया था। आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे एमसीएक्स गोल्ड ने हमारे प्रेडिक्ट किए गए इम्पल्स को फॉलो किया। यदि आप एमसीएक्स गोल्ड पर हमारे यूट्यूब वीडियो को रेगुलरली देख रहे हैं तो आपने एमसीएक्स गोल्ड के सभी प्रॉफिट टारगेट बुक किए होंगे। अब इस यूट्यूब वीडियो में करंट सिचुएशन में एमसीएक्स गोल्ड लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म में कहाँ है जाने। हम एमसीएक्स गोल्ड को न्यू वेब के एक्यूरेट प्रूवन रूल्स द्वारा एनालाइज करेंगे। हम रियल टाइम चार्ट पर बड़े डिग्री वेव लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में एमसीएक्स गोल्ड किस प्लेस पर है दिखाते हैं। एमसीएक्स गोल्ड अभी वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्शन में है। एंट्री पॉइंट्स और ऑप्टिमल टाइमिंग को समझे। प्रेजेंट कंडीशन में शॉर्ट पोजीशन से बचे। टेम्पररी डिप्स का फायदा लेने के लिए बाई ऑन डिक्लाइन डिजाइन सीखें। लोअर स्टॉपर सेट करना जाने। रिस्क फैक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग के आधार पर एक ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी विकसित करें। अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्किल्स को बढ़ाने और अपने फिनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़ें। हम एमसीएक्स गोल्ड के वेव एक्शन को स्मॉल स्टेप्स में बताएंगे। हम एमसीएक्स गोल्ड में सभी टाइम फ्रेम के वेव के स्टार्टिंग लेवल, जिसे कॉमन टर्म में स्टॉप लॉस के नाम से जानते हैं, बताते हैं। जाने एमसीएक्स गोल्ड आगे कहां तक और कितने समय में जाने की संभावना है। सभी डिग्री के वेव स्ट्रक्चर को सही ढंग से लेवल करने की कला जाने। हम एमसीएक्स गोल्ड में अवसरों का लाभ उठाने के लिए नॉलेज और एसेंशियल टेक्निक प्रदान करते हैं। वीडियो देखने से आप मैक्सिमम प्रिपरेशन के साथ में एमसीएक्स गोल्ड में लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए जान जाएंगे। एमसीएक्स गोल्ड ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को सिंपल एंड इजी तरीके से जानने के लिए बनाए गए इस वीडियो को देखें। तो बिना देरी किए और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं एमसीएक्स गोल्ड के रियल टाइम चार्ट पर। ये एमसीएक्स गोल्ड का हम लोग का मंथली चार्ट है और इस मंथली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा है 2004 से है और इस डाटा के तहत हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मई 2020 से हम लोग का एक लोएस्ट पॉइंट से स्टार्ट हुआ राइजिंग ट्रेंड और इसी लोएस्ट पॉइंट को हम लोग 0 पॉइंट है जो कि हमारा इस राइजिंग ट्रेंड के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है, जो कि हम लोग का मई 2005 से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से हम लोग जब ऊपर की ओर कंटिन्यू कर रहे हैं तो जिसके तहत हमारा ये 1, 2, 3, 4 और 5 उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, जो कि रफली हम लोग का 2005 से लेकर के अगस्त 2013 तक 8 साल का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था। और यहाँ से राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट करके करेक्शन में हम लोग का रफली मई 2019 तक हम लोग का करेक्शन में रहा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं मई 2005 से लेकर के अगस्त 2013 तक के एक बुल फेज था जो कि फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और इसका यहाँ करेक्शन के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव यहाँ पे हम लोग का सेकंड वेव कंप्लीट किया। चूंकि हम लोग यहाँ से जब 0 टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इसी पॉइंट पर टच कर रहा है, तो हमारा ये सेकंड वेव हो गया जो कि मई 2019 में कंप्लीट किया, जिसमें कि हम लोग का रफली 6 साल का हम लोग का करेक्शन लगा और उसका यहाँ से हम लोग पुनः हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि मई 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक का यहाँ से हम लोग का इस पॉइंट तक के थर्ड वेव कंप्लीट किया और उसका यहाँ पे हम लोग का फोर्थ वेव और फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि थर्ड वेव के बाद जो करेक्शन हुआ फोर्थ वेव के फॉर्म में और उसका जो फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में।
यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट में आ चुके हैं। इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि अगस्त 2020 में हम लोग का एक थर्ड वेव कंप्लीट करके यहाँ पे हम लोग का करेक्शन में इंटर किया, और करेक्शन के दरमियान हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नीचे का ए और यहाँ से बी, इसका सबऑर्डिनेट वेव भी ए बी और सी वेव, यहाँ पे हम लोग को उससे बड़े टाइम फ्रेम का बी वेव कंप्लीट किया, और उसका यहाँ से हम लोग का सी वेव के फॉर्म में सितंबर 2022 में हम लोग का कंप्लीट किया। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगस्त 2020 से लेकर के सितंबर 2022 तक रफली 2 साल का हम लोग का करेक्शन था, जो कि फोर्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट करके और पुनः हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि सितंबर 2022 से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत हमारा ये फिफ्थ और ये सिक्स और उसका यहाँ पे हम लोग का सेवन्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो फोर्थ वेव कंप्लीट करके फिफ्थ वेव और सिक्स वेव कंप्लीट करने का जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में, तो इसके लिए हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं हम लोग डेली चार्ट में, और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम लोग फिफ्थ वेव कंप्लीट करने का करेक्टिव फॉल के बाद हम लोग का जो फिर से सब डिवीजन होकर के एक्सटेंशन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट में आ चुके हैं। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि फिफ्थ वेव हम लोग का 4 मई 2023 को कंप्लीट करने का यहाँ पे हम लोग का करेक्शन के तहत नीचे का ए बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि 5 अक्टूबर 2023 को कंप्लीट करके यहाँ पे हम लोग का सिक्स वेव कंप्लीट किया, और पुनः हम लोग एक एक्सटेंशन के फॉर्म में जो कि सब डिवीजन होकर के ऊपर की ओर कंटिन्यू कर रहा है, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 5 अक्टूबर 2023 से लेकर के 5 दिसंबर 2023 तक का यहाँ पे हम लोग का सेवन्थ वेव कंप्लीट किया, और उसका यहाँ से हम लोग पुनः हम लोग एक करेक्शन में रह करके जो कि एट्थ वेव के फॉर्म में 14 फरवरी 2024 को कंप्लीट किया। और जैसा पिछले हम लोग यूट्यूब चैनल में डिस्कस किए थे कि उस समय हम लोग इस पॉइंट पे थे, और जैसा आप लोग से डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हम लोग का करेक्शन पूरा करके पुनः हम लोग फिर से राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर जाएंगे। और पिछले वीडियो में ही आप लोग से डिस्कस किए थे कि यहाँ पे करेक्शन पूरा करके हम लोग राइजिंग ट्रेंड के तहत 67,000 से ऊपर जाने की संभावना है। एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हम लोग का 67,000 से ऊपर जाने की संभावना था। एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे एट्थ वेव पूरा करके नाइन्थ वेव के फॉर्म में 67,000 से ऊपर जा चुका है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से जो एट्थ वेव के बाद जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, तो इसका सबऑर्डिनेट वेव के तहत ऊपर का 1 2 3 4 और फिफ्थ वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि 12 अप्रैल 2024 को कंप्लीट किया। इस तरह से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 14 फरवरी 2024 से लेकर के 12 अप्रैल 2024 तक रफली 2 महीने का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड था, जो कि एक नाइन्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस नाइन्थ वेव का भी सबऑर्डिनेट वेव ऊपर का 1 2 3 4 और 5 वेव, जिसका सबऑर्डिनेट वेव फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड है, और यहाँ पे फर्स्ट वेव स्मॉलेस्ट है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस ये जो यहाँ से एट्थ वेव के बाद जो नाइन्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया, जिसका सबऑर्डिनेट वेव फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड है। और जैसा कि आप लोग को एडवांस कोर्स में बताया है कि जब भी हम लोग का फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड होता है, तो यहाँ से जो राइज हुआ है इसका पूरे का 38.2% तक आने की संभावना है, जो कि नाइन्थ टेंथ वेव के फॉर्म में नीचे करेक्शन में आएगा, जिसके बाद फिर से पुनः हम लोग ऊपर की ओर ही कंटिन्यू कर जाएंगे। और जैसा कि आप लोग को एडवांस कोर्स में डिस्कस किया है, किसी भी टाइम फ्रेम का सबऑर्डिनेट वेव फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड होता है, तो उसके बाद हम लोग का करेक्शन के बाद फिर से ऊपर ही कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि चूंकि ये नाइन्थ वेव है, जो कि एक इम्पल्स वेव का पूरा होने की संभावना है, और ये इम्पल्स वेव 5 + 4 = 9 वेव के फॉर्म में कंप्लीट कर रहा है। लेकिन ये 9 वेव का भी सबऑर्डिनेट वेव फिफ्थ वेव एक्सटेंडर है, तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि इसके बाद का जो भी फॉल होगा वो करेक्टिव फॉल होगा, और करेक्टिव फॉल के तहत इस पूरे का 38.2% जो कि 69,000 तक आने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि नाइन्थ वेव के बाद जो टेंथ वेव के फॉर्म में जो नीचे करेक्शन में इंटर किया, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस पॉइंट तक नीचे आने की संभावना, और यहाँ पे करेक्शन पूरा करके फिर से ऊपर ही कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म की बात करें तो गोल्ड अभी भी हम लोग का लॉन्ग टर्म में राइजिंग ट्रेंड में है। मीडियम टर्म की बात करें तो यहाँ से जो 14 फरवरी से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, यहाँ से हम लोग का मीडियम टर्म कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग का अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म हम लोग का इस पॉइंट से कंटिन्यू किया, इसका भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में, सिर्फ वेरी शॉर्ट टर्म के हम लोग करेक्टिव फॉल में है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में है, लेकिन शॉर्ट टर्म
मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, ये तीनों टाइम फ्रेम का हम लोग का अभी भी राइजिंग ट्रेंड में है। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में करेक्टिव फॉल में है। तो ध्यान रखें कि जब भी हम लोग का करेक्टिव फॉल पूरा करके फिर से जब ऊपर का पैटर्न कंफर्म करें तो फिर से हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू कर जाएंगे। तो हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि चूंकि वेरी शॉर्ट टर्म में करेक्टिव फॉल में है, तो हो सकता है कि आने वाले 2-3 सप्ताह करेक्शन में रहने की संभावना है। और करेक्शन के तहत जब भी हम लोग का 69,000 के आसपास आता है और उसके बाद जब ऊपर का पैटर्न कंफर्म करता है तो फिर से हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू कर जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें कि चूंकि शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का स्टार्टिंग लेवल 65,800 का है, तो यही हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों ही टाइम फ्रेम का जो हम लोग का स्टार्टिंग लेवल है, ये वाला पॉइंट है। मतलब इसी स्टॉप लॉस को हम लोग फॉलो करते हैं। वेरी शॉर्ट टर्म में नीचे पूरा करने का जब ऊपर कंटिन्यू करता है तो इसके स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हैं हम लोग, प्लस पोजिशन बना करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में है, तो आने वाले 2-3 सप्ताह भी छोटे से रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। और जब भी हम लोग का करेक्शन पूरा करके ऊपर स्टार्ट होगा तो फिर से हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए और मीडियम टर्म दोनों टाइम फ्रेम के राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर जाने की संभावना है। तो हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रख करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।